हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो हम बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चैप्टर 4 में कवर कर लिया था। चैप्टर 4 में क्या था? डिटर्मिनेंट था। डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। तो हमने समझा कि डिटर्मिनेंट है क्या, ठीक है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। सबसे पहले तो हमने यही समझा था। इसके बाद हमने ये देखा कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो टूल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब डिटर्मिनेंट हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स, अगर हमारे पास मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की है, अगर मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 की है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम क्या निकाल सकते हैं? डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो हमने ये 3 टाइप की मैट्रिक्स का क्या निकालना सीखा? डिटर्मिनेंट, ठीक है। आपको बनता होगा, इसलिए मैं इसकी फॉर्मूला दोबारा नहीं करा रही हूं, क्योंकि हमने बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रखे हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। क्या पढ़ा? एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। क्या पढ़ा हमने? एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसका भी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल्स होता है उसका डिटर्मिनेंट के रूप में क्या फॉर्मूला होता है? x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ही जस्ट क्या पढ़ा था? तीसरी चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? माइनर्स। और क्या पढ़ा था? एंड कोफैक्टर्स। क्या पढ़ा था? कोफैक्टर्स, ठीक है। तो माइनर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। जिस एलिमेंट का निकालना होता है उसके यहाँ पे सिफिक्स लगा देते हैं, और हमारे पास ये क्या हो जाता है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट मिलता है आफ्टर डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। मतलब ith यहाँ पे अगर M12 लिखा है, इसका मतलब ये हमारे पास रो है, तो फर्स्ट रो को हटा देंगे एंड सेकेंड कॉलम को हटा देंगे। जो बचेगा हमारे पास वो इसके अंदर एंट्रीज आ जाएंगे, ठीक है। फिर कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर को मैंने बताया था कि सी आई जैसे रिप्रेजेंट करो या कि कैपिटल ए आई जैसे रिप्रेजेंट करो। जब मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए हैं उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ए आई जी से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सी आई जे से, मैं सी आई जे प्रीफर करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम मैट्रिक्स है हमारे पास या कि डिटर्मिनेंट है, तो हम उसकी एंट्रीज को भी स्मॉल a1 a2 से लिखते हैं ना, तो ऐसा ए सेम, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं जनरली इसको सी से लिखती हूँ, ठीक है। तो कोफैक्टर्स क्या होता है? -1 की पावर रो और कॉलम जिसकी बात कर रहे हैं हम, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसको एडिशन कर देते हैं उसके रो और कॉलम को, और यहाँ पे आ जाता है एम आई जे, मतलब कोफैक्टर, ठीक है, माइनर्स। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ रखी है डिटर्मिनेंट के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ अपने रूल्स हैं क्लासरूम के, कि आपको वीडियो कंप्लीटली देखनी है, तभी आपको चीजें समझ आएंगी कि कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड हो रही हैं, और क्या हमारे पास किस चैप्टर में किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, ताकि जो भी चीजें आपको मिले इंपॉर्टेंट आप उनको की पॉइंटर्स के रूप में नोट कर लो। कोई भी क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है, प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहना है, और किसी भी प्रकार का डाउट है या कि आपको हो सकता है डाउट ना हो, कोई चीज आपको नहीं आ रही है जो आपकी पिछली क्लासेस से रिलेटेड है, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो कि मैम हमें ये चीजें नहीं आ रही हैं, तो आप प्लीज उसे बता दो, तो मैं छोटे छोटे वीडियोस में वो चीजें भी कवर करा दूंगी, ठीक है। अब हम आज क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेसिकली डिटर्मिनेंट का चल रहा है, तो आप सोच रहे होगे कि फिर यहाँ पे एडजॉइंट क्यों आ गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स का पार्ट क्यों है, इनवर्स मैट्रिक्स का पार्ट क्यों है। तो बेसिकली जो एडजॉइंट और इनवर्स है मैट्रिक्स का निकालते हैं हम, लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट और माइनर्स कोफैक्टर्स का यूज होता है, इसीलिए हम इसे कब पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट के चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहाँ पे हम तो क्या पढ़ रहे थे? डिटर्मिनेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे, और अभी क्या आ गया हमारे पास? मैट्रिक्स। तो बेसिकली हम आज दो चीजें निकालना सीखेंगे, एक एडजॉइंट निकालना सीखेंगे और दूसरा
इनवर्स, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैंने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स लिखा है, इसका मतलब है कि किसी मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो लेट हम पहले थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, समझेंगे तो हम क्वेश्चन से। तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे n cross n be a square matrix, square matrix, then the adjoint of A is the transpose of Cij n cross n, where Cij is a cofactor of the matrix, cofactor of Aij। Aij हमारे क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये समझते हैं कि हमारे पास ये जो डेफिनेशन इतनी भारी भरकम मैंने लिख दी है, कहना क्या चाह रही है। तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू n क्रॉस n की है, मतलब हमें क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं A11 A12 A13, देन A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई, कितने बाई कितने की है, 3x3 की है, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि देन द एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इसका जो एडजॉइंट होगा इज द ट्रांसपोज ऑफ Cij। Cij का क्या है, ट्रांसपोज। तो आपको ट्रांसपोज का मतलब पता है कि रो को कन्वर्ट करना होता है कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट करना होता है किसमें, रो में। तो हम एडजॉइंट को ऐसे लिखते हैं एडज ए, एडीजे, एडज ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो Cij है, तो हम अगर कोफैक्टर्स निकालें, क्या निकालें, कोफैक्टर्स निकालें, तो A11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, C11। A12 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, C12, ठीक है। ये कोफैक्टर्स हैं हमारे पास, होगा कि नहीं होगा। A13 का कोफैक्टर्स क्या होगा, C13। इसी प्रकार एंड सो ऑन चलेगा। A33 का कोफैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, C33, ऐसे हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बोल रहा है कि इनका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब है कि C11 हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम A11 की जगह C11 लिखें तो C11 ऐसे होगा, C12 देन C13 देन C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये कोफैक्टर्स हो गई। अब बोल रहा है कि एडजॉइंट जो है वो ट्रांसपोज है इसका। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि हम क्या करेंगे, रो को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में। तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, C11 C12 एंड C13, तो हम इसे लिखेंगे C11, यहाँ लिखेंगे C12, यहाँ लिखेंगे C13। फिर दूसरा C21 C22 C23, ठीक है। फिर थर्ड रो हमारे पास क्या है, C31 C32 एंड C33, तो इसे भी हम कॉलम बना देंगे C31 C32 एंड C33। तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट की कहानी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था तो इसे लिख देते हैं एंड डिनोटेड बाय एड्ज ए, ठीक है। ऐसे आपको यहां से दिख जाएगा कि ए हमारे पास मैट्रिक्स थी, हमने लिया था ए मैट्रिक्स ये, फिर हमने क्या किया, उसका एडजॉइंट निकाला तो हमारे पास ये आ गए। तो बेसिकली एडजॉइंट में हमें क्या करना है कि कोफैक्टर्स निकालना है सारे एलिमेंट्स के, और उसके बाद कोफैक्टर्स को कहाँ रखना है, C11 C12 ना रख के हमें कॉलम वाइज रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे पास जो एडजॉइंट है वो कैसे काम करता है। अब देखो हमें क्या निकालना था, कोफैक्टर्स किसका निकालना था, एडजॉइंट किसका निकालना था, मैट्रिक्स का।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास जरूरत किसकी पड़ गई, कोफैक्टर्स की पड़ गई, इसीलिए हम पहले डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं और इसके बाद फिर एडजॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो पहले मैं 2x2 का एग्जाम्पल लूंगी। एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स ले ली, ये कितने बाई कितने की है, 2x2 की है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं एलिमेंट्स के रूप में, जनरल एलिमेंट्स के रूप में, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, A11 A12 A21 A22, ऐसी होगी कि नहीं होगी, ये भी 2x2 का हो गया। अब हमें क्या निकालना है, C11 कोफैक्टर्स निकालना है। ध्यान रखना माइनर्स और कोफैक्टर्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, जब आप सारे चैप्टर पढ़ लोगे तो फिर लगेगा अरे एडजॉइंट में क्या निकालना था। तो हमेशा ध्यान रखना कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स, ठीक है। अब C11 का क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1, ये 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर M11 माइनर हो गया ये, तो -1 की पावर कितना हो गया 2, M11 का क्या मतलब है, ये हमारे पास A11 का निकाल रहे हैं ना, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस ये रो हटाएगी, ये कॉलम हटाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 4। -1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 का इंटू 1 से होगा तो 1, तो क्या आ गया हमारे पास +1। अब +1 का इंटू 4 से करेंगे तो डायरेक्ट क्या लिख देती हूं मैं 4, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है या कि लगता है नहीं समझ आ रहा है, आप प्लीज कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो जरूर बना दूंगी शॉर्ट में, ठीक है। C12 क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 M12। अब बताओ 1 2 पोजीशन का एलिमेंट कौन सा है 2, तो 2 में हमारे पास इसे हटा देंगे तो क्या बचेगा, सेकेंड कॉलम हटेगा तो क्या बचेगा 3, तो क्या जाएगा -1 रेज टू पावर 3 एंड M20 की जगह क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसे आप डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हो या उसकी वैल्यू होती है डायरेक्ट, तो वैल्यू रख दो, ठीक है। तो -1 की पावर 3 टाइम्स करोगे तो -1 आता है, -1 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। फिर हम क्या करेंगे C21, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 एंड M21। अब बताओ M21 क्या होगा, तो M21 का मतलब है A21 की वैल्यू, A21 हमारे पास 3 है, तो 3 कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो में, तो क्या बचेगा यहाँ पे -1 की पावर 3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा -2। अब बात करते हैं C22 की, तो C22 देखो क्या आ रहा है, इसे हम इरेज कर देते हैं यहां से, -1 रेज टू पावर 2 प्लस 2 एंड M22, तो -1 की पावर कितना हो गया 4, M22 मतलब कि सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 एंड -1 की पावर 4 बारी करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 एंड इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकाल रहे थे हम, तो हम लिखेंगे नाउ एडजॉइंट ऑफ ए डी जे लिखा हुआ है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, और ये बनाओगे आप मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक क्या है मैट्रिक्स होती है। अब C11 की वैल्यू है 4 तो उसे आप यहां रख दो, C12 की वैल्यू है -3 तो उसे आप यहां रख दो, C21 की वैल्यू है -2 तो यहां रख दो, और C22 की वैल्यू है यहां तो आप इसे यहां रख दो, ठीक है। एडजॉइंट जो बनेगा आपका, एडजॉइंट ऑफ जो ए बनेगा, इसका जनरल मैट्रिक्स का मैं बनाती हूं तो क्या बनेगा C11 C12 C21 C22। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है, बट यहाँ ट्रांसपोज हो जाता है तो 1 1 आ जाएगा और कॉलम में आ जाएगा 1 2, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास क्या एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2x2 मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालते बन जाएगा, कैसे निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ, चलो इसी से हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी उसमें अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर हम पॉजिटिव एंट्रीज की बात करें, अब एडजॉइंट ऑफ ए जो है, आप देखो यहाँ 1 है तो 4 आ गया, यहाँ 4 है तो 1 आ गया, तो आपको नहीं लगता कि 1 4 चेंज हुआ है, क्या हुआ है 1 4 चेंज हुआ है। और 3 2 में देखो क्या हो गया है, सिर्फ माइनस साइन आ गया है, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 आ गया है,
यहाँ 3 है तो यहाँ -3 आ गया है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिसे आपको यूज नहीं करना है एग्जाम में, बट आपको क्या है पता होना चाहिए, ताकि आपको ये रहे कि आपका जो आंसर है, आंसर चेकिंग के लिए या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको ये काम आ जाएगा। यदि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, उसमें थोड़ा सा एडजॉइंट अगर निकालना पड़ गया, एक प्रोसेस का एक पार्ट है, तो आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे नोट करके लिखवाती हूँ कि मान लो हमारे पास ए एक मैट्रिक्स हो गई जिसमें A11, A12, A21 एंड ए हमारे पास क्या है 22 है, ठीक है। तो आप लिखोगे देन क्या एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, देखो A11, A12, A22 को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब अब A22 यहाँ आ जाएगा, A11 यहाँ आ जाएगा। जो इस पोजीशन पे एलिमेंट है, यहाँ देखो आप, जो इस पोजीशन में एलिमेंट है अब वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर, ठीक है। मतलब ये मेन डायगोनल जो है हमारा, ये ऐसा मेन डायगोनल है, उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए है, ध्यान रखना आप, किसके लिए है, सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए है। अगर मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 2 के लिए है तब भी ऐसा होगा, 3 क्रॉस 3 या किसी और में नहीं यूज करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं A12 और A21 की। तो A12 में क्या हो जाएगा, देखो A12 का साइन चेंज हो जाता है तो -A12, और A21 का भी साइन चेंज हो जाता है तो A21, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालना हुआ आसान बाय दिस ट्रिक। आई बात समझ में। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज करना है और एंटी डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे ब्लॉक में कोई बात होती है तो इसे कंसीडर किया जाता है मेन डायगोनल और इसे कंसीडर किया जाता है एंटी डायगोनल। ये हमारे पास क्या होता है, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, ठीक है। और अपोजिट साइड से जो आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी डायगोनल, एंटी डायगोनल। आई बात समझ में। तो मेन डायगोनल के एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, प्लेस आपस में चेंज हो जाएगा, और जो एंटी डायगोनल है उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो बात करते हैं एक और शानदार एग्जांपल की, 2 क्रॉस 2 का ही, ताकि आपको समझ आ जाए। मान लो मैंने b इक्वल टू ले लिया 1 -2 3 एंड -4, ऐसे ले लिया कुछ। अब मैं बोलूं जल्दी से आप एडजॉइंट ऑफ बी बताओ विदाउट कैलकुलेशन। आपको मान लो कि क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक मारना है, तो आप बिना सोचे समझे क्या कर दोगे, देखो इनको चेंज कर दोगे, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या करोगे, आप चेंज कर दोगे। यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा 1, और ये वाले जो एलिमेंट्स बचे इनका आप साइन चेंज कर दोगे। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इस क्वेश्चन को करोगे बाय कंप्लीट, ये जो हमने पिछला मेथड बताया है आपको कि कैसे हमें करना है, ठीक है, इस मेथड से। और उसके बाद आप क्या करोगे कि आपको ये देखना कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की। थर्ड एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मान लो, आजा भाई क्या हो रहा है, आ गया। तो थर्ड एग्जाम्पल मान लो मैंने ले लिया a इक्वल टू 1 2 0 5 3 1 2 1 माइनस का 2, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है। तो सेम करेंगे हम, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे और फिर वो सारी चीजें जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो हम अपना काम शुरू करते हैं और हम निकालेंगे यहाँ पे C11, क्या हो जाएगा, -1 की पावर। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, तो जब भी C11 Cij होगा मान लो, तो -1 की पावर i प्लस जे करेंगे, और ये i प्लस जे क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो ये क्या दे देगा, वैल्यू 1। और अगर यही i, मैंने आपको बताया है -1 की पावर अगर i प्लस जे जो है इक्वल टू क्या आ गया, ऑड आ गया, तो ये हमारे पास क्या दे देगा आंसर, -1। तो मैं डायरेक्ट 1 और -1 लिखूंगी, आप समझ जाना, ठीक है।
तो देखो 1 प्लस 1 करोगे 2, इवन होगा तो मतलब 1 इंटू m11, ठीक है। तो 1 का इंटू m1 से करोगे तो 1 m11 आएगा। अब m11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, देखो क्या बचा यहाँ पे। तो 3 माइनस 1 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 टू जा 6 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। फिर निकालेंगे C12, 12 को ऐड करेंगे तो माइनस आ जाएगा -1 और M12, M12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो 5 माइनस 2 और 2 माइनस 1, तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस के साथ 5 1 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 1 है -10 एंड 2 1 जा 2 माइनस का 2 होगा। 5 2 जा 10 माइनस जाएगा -2, तो 10 2 क्या हो जाएगा -12, तो प्लस का 12 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब हमारे पास क्या निकालना है C13, तो क्या होगा 1 और 3 ऐड करोगे तो इवन आ जाएगा मतलब 1, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 इंटू M13। चलो 13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचेगा, तो आप लिखोगे 5 3 2 1, यहां से क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट एलिमेंट C21, पहली रो का काम खत्म। अब आते हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो C21 2 और 1 को ऐड करोगे क्या आ जाएगा माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे और 2 1 में क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा 2 1, ठीक है M21, तो माइनस M21 की वैल्यू देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटेगा तो क्या बचेगा 2 0 1 माइनस 2, तो 2 0 1 माइनस 2 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 2 2 जा माइनस का 4 एंड 0, तो माइनस इंटू माइनस 4 क्या आ जाएगा प्लस का 4। अब C21 C22 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 इवन मतलब 1, M22, M22 का क्या मतलब है, हमारे पास कॉलम कौन सा हो जाएगा सेकंड, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बताओ क्या बचा 1 0 2 माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 करोगे तो -2 और 0 आ जाएगा, माइनस का 0 इक्वल टू क्या आ गया -2, ठीक है। C23 2 3 को ऐड करोगे तो -1 आएगा, मतलब ऑड आएगा तो हम -1 लिखेंगे, -1 इंटू M23, तो माइनस M23 की वैल्यू बताओ, 2 3 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 2 2 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 2 1, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4, 4 में से बन जाएगा -3 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 3, देन C31 इक्वल टू 3 1 ऐड करो 4 आएगा, इवन पावर आएगी तो 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू M31, चलो 1 का इंटू करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कौन सी रो में आ गए हम थर्ड रो, तो थर्ड रो हट जाएगी फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, क्या बचेगा 2 0 3 1, ठीक है। चलो इंटू करते हैं 2 1 जा 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहीं पे मैं आगे भी सॉल्व कर लेती हूँ, C32 इक्वल टू 3 2 ऐड करो 3 प्लस 2 माइनस ऑड आ जाएगा, 3 2 कितना आएगा 5, तो हमारे पास -1 M32, M32 का मतलब है थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा माइनस और M32 मतलब 1501, तो 1501, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस 1 1 जा 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। एक एंट्री और बची C33 इक्वल टू भी निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस 3 ऐड करोगे क्या आएगा 6, 6 कौन सा नंबर है हमारे पास इवन, इवन का मतलब सम संख्या, ठीक है। तो 3 हमारे पास 1 इंटू क्या हो जाएगा M33, तो वैल्यू रख देते हैं, M33 की वैल्यू क्या हो जाएगी थर्ड रो और थर्ड कॉलम जाएगा तो आएगा 1 2 एंड 5 3, सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस का 7। अब मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया था कि जो एडजॉइंट होता है वो इस प्रकार दिखता है, तो मैं इसी एडजॉइंट को आगे लिख देती हूँ, क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 देन C31 C32 एंड C33, इतनी कहानी आपको समझ आ गई।
अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो C11 की वैल्यू कितनी है, -5 देन 12 -1, -5 12 -1। अब 2 सेकेंड वाली 2 1 2 2 2 2 3 की बात कर लेते हैं, तो क्या है 4 -2 3, 4 -2 3, ठीक है। और फिर 3 1 3 2 3 3 की बात कर लेते हैं, तो 2 -1 7, तो यहाँ आ गया 2 -1 7। ये हो गया हमारे पास क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। आई कहानी समझ में, ये भी कितने बाई कितने का होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा। अब आप बोलोगे क्या मैम इसका इजी तरीका नहीं है क्या, तो इजी तरीका है, मैं इसकी भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, शॉर्टकट, ठीक है। लेकिन लेकिन एग्जाम में इसे यूज नहीं करना है, कहाँ यूज करना है, इसे यूज करना है सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर वेरीफाई करने में। दूसरी चीज कहाँ यूज करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इसका यूज आप क्वेश्चन के बीच में कहीं भी नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, 1 2 0 इक्वल टू क्या है 1 2 0 5 3 1 5 3 1 2 1 -2 2 1 -2, ठीक है। अब मैं एडजॉइंट निकाल के दिखाती हूँ, देखेंगे क्या क्या यही आ रहा है कि नहीं जो हमने लॉन्ग मेथड से निकाला है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें पहले एक चीज करनी पड़ेगी, वो करते हैं, ठीक है। तो हमें एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, वो उसे हम कैसे बनाएंगे, देखो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ना, तो जो यहाँ पे बनेगा वो कितने बाई कितने का बनेगा, 4 क्रॉस 4 का बनेगा, ठीक है। तो पहले हम ये लिखते हैं, सबसे पहले इस एलिमेंट पे जाएंगे, फिर इससे नीचे जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे और फिर इससे नीचे आएंगे, ठीक है। कैसे, देखो, और बीच वाले से ही बात करना, और ये भी सिर्फ 3 क्रॉस 3 के लिए है, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए है, ठीक है। 3 की बात करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 3, देन मैंने क्या बोला 1, नीचे जाएंगे तो 1, देन ऊपर जाएंगे, अभी ये वाला बचा ना, तो यहाँ 2, देन फिर 3। आई बात समझ में, 3 1 2 3 ये वाला लिख दिया। अब मैं बात करती हूँ, मैं उसमें नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा, फिर ये थर्ड नंबर पे आएगा, फिर आप यहीं पे 4 में भी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे जाएंगे देन ऊपर, देन फिर 3 में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, फिर हम मूव करेंगे इसके बाद इसमें, पहले हम सेंटर से स्टार्ट किए, फिर राइट हैंड साइड वाले में अगेन वही करना है, सेंटर वाले एलिमेंट को पकड़ो 1, फिर नीचे वाले में पकड़ो -2, फिर ऊपर वाले में जाओ 0, फिर बीच वाले में आ जाओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर आएंगे लेफ्ट वाले में, तो फिर बीच वाले एलिमेंट को पकड़ो, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ और फिर बीच में आ जाओ, ठीक है। फिर जो हमने सेंटर से जहां रिपीट किया था फिर सेंटर में आ जाएंगे, तो हम इसको अलग कलर की पेन से लिख देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा 3 1 2 3। इतनी कहानी आपको समझ आई कि हम ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। 4 क्रॉस 4 की हमने मैट्रिक्स बना ली। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, इसको मैं दूसरी पेन से लिख देती हूँ, ये कलर अगर लेट मी यूज दिस, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखो अब इसमें देखो आप इस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, पहले 2 रो और 2 कॉलम को लेके, ठीक है। इनको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 3 2 जा माइनस का 6, इसको सॉल्व कर लो ऐसे 3 1 1 और -2 1 एंड -2, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट है 3 2 जा माइनस का 6 -1, तो हमारे पास आ क्या गया -6, 3 2 जा -6 एंड -1 दैट इज -7, और हमने किया कुछ गड़बड़, लेट मी चेक, 3 1 2 3 1 -2 0 1 1 5 2 1 5 and then same, तो 3 2 जा माइनस का 6 एंड -1 -7, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 7। एक मिनट मुझे ये वाला चेक करने दो, C1 का सही किया है कि नहीं, हाँ ये गलत है, देखो यहाँ पकड़े आ गए, इसीलिए मैंने बोला था कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे
ये -1 है ही नहीं, क्या है m11, इसे और इसे हटाएंगे तो क्या बचेगा 3 1, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ -1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -7। ठीक है, ये -7 आ गया, यहाँ भी इरेज कर देते हैं, ये क्या था -7 था। ठीक है, आई कहानी समझ में आपको? तो देखो पता चल गया ना कि हमारा आंसर कुछ गलत हो गया, तो ये बहुत इजी है आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे रो में जाएंगे। तो दूसरे में रो में जाने के लिए यहाँ पे देखो, पहली रो के रिस्पेक्ट में हो गया, पहले दो एलिमेंट के बीच में। अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को लेंगे, यहां से इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, पहले हमने स्टार्टिंग दो को ले लिया, फिर हम लास्ट दो को ले लेंगे, ये बीच वाले दो को ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करो, तो 1 में 0 का इंटू करोगे तो 0, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया 4। ठीक है, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 2 1 जा 2 माइनस 0, तो यहाँ कितना आ गया 2। आई कहानी समझ में? अच्छा मैम आप मैट्रिक्स ऐसे कैसे बना रहे हो, तो ये लो मैं मैट्रिक्स आपकी वाली बना दे रही हूँ। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स। आई बात समझ में? अब हम इसे सॉल्व कर लिए, तो पहली रो का काम खत्म। अब यहां से सेम ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इनको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, माइनस का है तो प्लस का कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम किसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सेम काम करना है। तो 2 1 जा -2 -0, कितना आ गया -2। अब हम किसे सॉल्व करेंगे, लास्ट दो को, इन दोनों को। तो 0 -1 क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अब कौन सा बचा, ये वाला कॉलम बचा, रो बची, तो लास्ट दो आ जाएंगे। तो 5 1 जा 5, माइनस का 6 -1। फिर हम किसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 2 2 जा 4 -1 3। फिर हम किसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 3 1 जा 3 -10, 3 1 जा 3 एंड 5 2 जा -10, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और 3 1 2 3। ये भी मैंने कुछ -7 आ रहा है ना, तो पिछले वाले में देखते हैं कि हमने क्या किया है। M33 की अगर हम वैल्यू देखें, तो M33 की वैल्यू क्या आ रही थी, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो 5 2 जा 10 माइनस का 3 3 3 6, तो 3 -10 -7, 3 -10। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 3 -10 -7, यस करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आई थिंक 7 गलत लिखा है -7। ठीक है, यहाँ क्या है -7, ये हमारे पास -7 आ गया। ये देखो हमने दो गलतियां की थी और हमारी वो पकड़ी आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्टकट है 3 क्रॉस 3 की। जब भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगा आप उसका एडजॉइंट इस तरीके से निकाल सकते हो। ये आप 2-4 क्वेश्चन और ट्राई कर लेना, लॉन्ग मेथड से करना फिर शॉर्ट मेथड से करना। ठीक है, जब आपको भरोसा हो जाए कि हाँ ये मेथड सही है तो आप इसको यूज करना। ठीक है, वैसे तो मैंने देखा है, आप ट्राई कर लेना एक बारी। और इसे आप यूज कहाँ करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। देखो ये 2 स्टेप का है, जब आपको बनेगा ना तो आपको ये सब करना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इन दोनों को देखोगे और डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, फिर इन दोनों को देखोगे सॉल्व कर दोगे, फिर इन दोनों को सॉल्व कर दोगे। मैं आपको यहाँ पे क्रॉस साइन बना देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को, 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 फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है और हमें पता चल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का एडजॉइंट, और हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी देख लिया। अब हम आते हैं एक रिजल्ट की ओर, जो कि बहुत शानदार रिजल्ट है, आपको वो रिजल्ट पता होना चाहिए। रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर आप ए का प्रोडक्ट कराओ एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है, मतलब किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराओ उसी के एडजॉइंट के साथ, या तो आप एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट कराओ ए के साथ। जनरली क्या होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, बट इसमें क्या है, कंडीशन ये सही होती है। ठीक है, तो मैंने आपको इसीलिए इसको लिखवाते वक्त, इस रिजल्ट को लिखवाते वक्त लिखा था इन जनरल, बट यहाँ पे ये ट्रूथ है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इंटू आई। ठीक है, इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लो अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 0 1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये 3 by 3 की है,
तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर मैं इंटू करूं तो ये डिटर्मिनेंट का इंटू जो होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का जो इंटू होगा वो क्या होगा, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सबके साथ हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा, सबके साथ, क्योंकि यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है। ये भी एक मैट्रिक्स है क्योंकि हम उसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसा हमें मिलता है। मतलब अगर हम ए का इंटू करें एडजॉइंट ऑफ ए से, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का इंटू करें अगर हम ए के साथ, तो हमें रिजल्ट में ये मिलता है। क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहीं से एक हमें और शॉर्टकट पता चलती है, जो कि अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। शॉर्टकट क्या है कि अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो आप फर्स्ट रो ऑफ ए निकाल लो और फर्स्ट कॉलम ऑफ ए निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट रो है किसकी, ए की, और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट इससे भी निकाल सकते हैं और ये इसी रिजल्ट से आता है। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 2 0, फर्स्ट रो, तो हम यहाँ रख देंगे 1 2 0। अब हम देखेंगे एडजॉइंट ए का फर्स्ट कॉलम क्या है। एडजॉइंट ए का फर्स्ट कॉलम क्या है, -7 12 -1, तो -7 12 माइनस का 1, इन दोनों का प्रोडक्ट करा दो। तो देखो -1 का इंटू होगा -7 के साथ तो -7, 2 का इंटू होगा 12 के साथ तो 24 और प्लस 0। इसे आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर लो, तो 14 में 7 जाएगा 7 और 1 17, इसका आंसर आ गया। किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब चलो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्या निकाल के देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देखते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ए की वैल्यू 1 2 0 5 3 1, 1 2 0 5 3 1 एंड 2 1 -2, 2 1 -2 निकालो। अलोंग R1 करती हूँ मैं, तो 1 3 2 जा माइनस का 6 माइनस का 1। ठीक है, इतना ही बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने। देन माइनस साइन आ जाएगा 2, तो 2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो माइनस का 10 5 2 जा, देन -2, बाकी आगे वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 -1 -7, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 10 to 12, देखो वही चीज आ गई कि नहीं, -7 प्लस 12 टू जा 24, तो इक्वल टू कितना आ गया 17। आई कहानी समझ में आपको कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट शॉर्ट में निकालना है तो आप, अगर आपको ए पता है, एडजॉइंट ए पता है, तो आप उससे निकाल सकते हो। बाकी आपको ये कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, आपको जो आता है वैसे आप करोगे। ये मैंने आपको इस रिजल्ट के बिहाफ पे बता दिया है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे तो भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लोगे तो भी आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम लोगे तब भी आ जाएगा। बट आप ध्यान रखना कि इसका यूज आप तभी करोगे जब आपको क्या करना होगा, चीजें आपको बस सॉल्व करनी होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ। जो लॉन्ग आंसर्स हैं उसमें नहीं करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब आप लिखो, दो नोट करके लिखो। पहला लिखो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 देन a is called singular matrix, singular matrix where a is square matrix। क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो a इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 1 3, ठीक है, और मैंने मान लो ले लिया, यहाँ पे मान लो मैं ले लेती हूँ 2 और 3, और यहाँ पे ले लिया 1 और 6। ठीक है, इस a इक्वल टू मैंने क्या ले ली, ये मैट्रिक्स ले ली, 2 क्रॉस 2 की है। तो मैंने क्या बोला, अगर डिटर्मिनेंट a 0 है तो चलो डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं। 2 6 1 3, प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो आप क्या बोलोगे, हेंस a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, a एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, a क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स। आई कहानी आपको समझ में कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 है तो a हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब मैं दूसरा रिजल्ट इसी से मिलता जुलता है, सेम। इफ डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, मान लो यहाँ पे 0 ना आके डिटर्मिनेंट कोई वैल्यू आ जाती है, तो आप क्या बोलोगे, देन a इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर, मतलब 0 नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि नॉन सिंगुलर क्या है, मैट्रिक्स है। अगेन वेयर a क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब एग्जांपल में आप देख लो, यहीं पे मैं यहीं पे एक एग्जांपल लिख देती हूँ, 1 3 2 4। चलो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इसको मैट्रिक्स लिख देती हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 4 3, 3 1 जा 3 माइनस का 8 दैट इज इक्वल टू -5, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0। तो a हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इतनी कहानी आपको समझ आई कि अगर कोई डिटर्मिनेंट 0 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, और यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम उसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इतनी कहानी क्लियर है। चलो अब आप एक चीज और लिखो यहाँ पे कि यदि मान लो आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1, और यहां आप लिखोगे वेयर n इज a क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसके प्रूफ में नहीं जाते हैं, ठीक है, आप निकालोगे सेम चीज आ जाएगी, आप एडजॉइंट ए निकाल लो, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, या तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, उसकी पावर n माइनस 1 कर दो। बस आपको ये याद रखना है। अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया आपको, मान लो एग्जांपल में दे दिया कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 3 है, ठीक है, वेयर यहाँ पे लिख देगा a इज a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। देन ऐसा दे दिया, मान लो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। क्या दे दिया कि वैल्यू फाइंड करो आप डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको प्रूफ के लिए बोलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है, इसे भी निकालना पड़ेगा, इसे भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। मान लो प्रूफ में दे दिया, चलो इसको प्रूफ करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में सॉल्व करना पड़ेगा और राइट साइड। बट ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रही हूँ, या कि 1 मार्क्स में रिजल्ट पूछ ले तब के लिए, और ये रिजल्ट ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या करोगे, आप वैल्यू रखोगे, कितनी है 3, n इक्वल टू कितना है 3, कहां से पता, ये ऑर्डर से, तो यहाँ आ जाएगा पावर में 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो एडजॉइंट ऑफ ए का आप डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 3 है, 3/3 की मैट्रिक्स है, तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कितना मिल जाएगा 9, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4th नंबर कि अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब पहले हमने, हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, आप ऐसा समझो एक मैट्रिक्स थी जिससे हमने निकाला पहले एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और फिर इसका हमने एडजॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, फिर हमने इसका एडजॉइंट ले लिया, तो क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पे भी वेयर क्या होगा,
n is a order of the matrix। आई बात समझ में? यहाँ पे मैंने आपको 4 रिजल्ट बताए हैं जो आपको ध्यान रखना है, चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स, नहीं 0 है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट ए का, तो उसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और अगर 2 बार एडजॉइंट कर दिया हमने किसी मैट्रिक्स का, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हम 2 और रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। थर्ड जो रिजल्ट है हमारे पास कि अगर मान लो A एंड B बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A not equal to 0 and determinant of B not equal to 0, then क्या होगा कि जो A B होगा मतलब प्रोडक्ट ऑफ A एंड B will also be a non singular। क्या होगा? नॉन सिंगुलर। दैट इज, क्या मतलब है इसका कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इंप्लाई करेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी वो भी नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। कैसे मैम? एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। मान लो हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसका 1 3 2 4 ऐसे कुछ मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी इक्वल टू हम ले लेते हैं, बी हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 3 1 4, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? देखो 3 माइनस 4 टू 8 दैट इज इक्वल टू -5। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा? 0 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -4। तो अब हम ए बी करते हैं। ए बी इक्वल टू क्या होगा? देखो 1 2 4 3 एंड बी की वैल्यू क्या है? 0 4 1 3। प्रोडक्ट करते हैं, क्या आएगा? 1 का 0 से करोगे तो 0 प्लस 2 1 जा 2 मतलब 2 आ जाएगा। 1 4 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 मतलब 10। 4 का 0 इंटू 4 3 0 3 प्लस 3 इंटू 1 3 एंड 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 16 और 9 25। ये आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से 25 टू जा 50 माइनस 10 3 जा 30, तो 50 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ देखो ये भी नॉट इक्वल टू 0 था, ये भी नॉट इक्वल टू 0 था। आई कहानी समझ में? अब नेक्स्ट रिजल्ट की बात करती हूँ मैं फोर्थ कि मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसी एग्जाम्पल से आप समझ लो कि यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या था? -5। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या था? -4। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है? 20। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू मैंने बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 20 है, ये -5 है इंटू -4, तो ये भी क्या आ गया? 20 आ गया। देखो बराबर है कि नहीं है? तो ये दोनों रिजल्ट आपको, अच्छा 4 रिजल्ट हमने बात कर लिए थे, तो ये दिस वन विल बी 5th और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बात करने वाले हैं? मैट्रिक्स के इनवर्स के बारे में। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम हमने तो ये पढ़ रखा है। जब मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी है तो देन हम क्या बोल सकते हैं कि ए इज अ इनवर्स ऑफ बी। ए मैट्रिक्स जो है क्या है? इज अ इनवर्स ऑफ बी, इनवर्स ऑफ बी। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। हम कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। इनवर्स यहाँ पे आप और लिख लो, या तो ए इनवर्स होगा बी का, या तो आप एंड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
B इज अ इनवर्स ऑफ A, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा था। तो फिर अब यहाँ पे क्या आ गया, तो देखो इसके क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं बनाए थे क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। स्टेट बोर्ड वालों के लिए मैं कराऊंगी, इसकी एक एक्सरसाइज है वो मैं कराने वाली हूँ। तो अब आगे बात करते हैं, तो हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे आप लिखो कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है एग्जिस्ट कब करेगा। एग्जिस्ट का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा कब, होगा भी कि नहीं ये। ठीक है, तो हम लिखते हैं इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 देन इनवर्स ऑफ ए विल बी एग्जिस्ट। क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। कब होगा, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज इफ A is a non-singular matrix। क्या है, non-singular matrix, non-singular matrix, then inverse of A will be exist, will be exist। और इसी को बोल देते हैं हम, अगर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो हम बोल देते हैं कि A विल बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं, इसको मैं अलग कलर यूज कर देती हूँ ताकि यहाँ पे दिखे, हाईलाइट हो। ठीक है, हम बोल देंगे कि A जो होगी, A विल बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो अगर आपसे पूछता है कि कोई भी मैट्रिक्स इनवर्टिबल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो आप क्या बताओगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है। आपको अगर इन्वर्टिबल फाइंड करना है कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो आप कैसे बताओगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब है कि जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप इसे ऐसा समझ लो, अगर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्वर्टिबल होगी, अगर इन्वर्टिबल है तो एग्जिस्ट करेगा इनवर्स। ठीक है, तो अभी मैं आपको, अच्छा स्लाइड अपनी खत्म हो चुकी हैं तो मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, वी नीड मोर स्लाइड्स। एक यहाँ पे कोई खाली स्लाइड थी, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ चलो आ गए, ठीक है। तो कहाँ थे हम, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि अगर ए इज इनवर्टिबल, कब, इफ एंड ओनली इफ ए इज इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, इफ एंड ओनली इफ इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। ठीक है, कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इनवर्टिबल होगी अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अब एक फॉर्मूला है कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये कहां से आया, इसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूं क्योंकि आपके काम की चीज है नहीं। ठीक है, और अगर आपको देखना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख भी सकते हो। ठीक है, ये इसी रिजल्ट का यूज करते हुए आया है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। अब चूंकि आपके काम का है नहीं, आपको प्रूफ तो पूछेगा नहीं, नहीं तो मैं बताती। तो आप सिर्फ ये याद रखो कि हम अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो गया, यहां से 0 हो गया, तो ये हमारे पास ए इनवर्स क्या बन जाएगा, देखो 1 अपॉन 0 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और 1 अपॉन 0 क्या है, ये तो नॉट डिफाइन चीज है, ये इसे आप बोलो नॉट डिफाइन, या तो आप बोल दो इसी को कि अनडिफाइन। क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइन। ठीक है, तो जब ये डिफाइन ही नहीं है, इसीलिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 0 हो गया
तो यहां से हो जाता है दिस इंप्लाइज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिफाइन नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन समझ आया आपको कि क्यों नहीं होगा? इसीलिए अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, A inverse equal to 1 upon determinant of A adjoint of A, तो उसके लिए हमारे पास एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन आप लिखोगे डिटर्मिनेंट A इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि इनवर्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करती हूँ। अच्छा, एक रिजल्ट मैंने आपको और बता दिया था पहले ही, उसमें था आपके सीबीएसई बोर्ड में भी था, चैप्टर 3 जब मैं मैट्रिक्स पढ़ा रही थी तो मैंने वहां पे एक रिजल्ट मेंशन किया था कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने वहां भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। और हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये बताता है एग्जिस्टेंस के बारे में कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल लेती हूँ। पहला मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 3, यहाँ पे इसको 2 3 कर देते हैं और 1 6, जो मैंने पिछली मैट्रिक्स ली थी उसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको देखो, डायरेक्ट आपको बोलता है कि फाइंड इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड इनवर्स ऑफ ए। तो ए का इनवर्स आप तब फाइंड कर पाओगे जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप क्या लिखोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चेंज करते हैं कलर पेन का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? 2 3 6 1, तो यहां से क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, माइनस का 6, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे? सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, हेंस क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए विल नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप फाइंड कैसे कर पाओगे? ठीक है, मान लो आपके घर में से आपको बोल दिया कि प्लेन उठा के लाओ, अब आपके घर में प्लेन होगी तब तो उठा के लाओगे, आप बोलोगे मेरे घर में है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं उठाऊं कहां से? ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ आ गई। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ कि अगर हमें फाइंड करना ही पड़ गया, मान लो एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं a इक्वल टू ले लेती हूँ अब 1 3 और इसी को 2 और 6 कर देते हैं। ठीक है, तो हमें a इनवर्स हमें पता है क्या होता है, पहले हम डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 माइनस 6 2 जा 12, क्या आ गया? माइनस का 9। ठीक है, माइनस का 9 आ गया। अब हम जानते हैं सिंस वी नो a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। आप इसे आगे ये भी लिखोगे कि नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज a इनवर्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, या कि a इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ पे s लगा देना। तो अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे नाउ एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालने का मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था, इन एंट्रीज को चेंज कर देंगे 3 1, मतलब प्लेस चेंज कर देंगे, 3 को 1 की जगह रखेंगे, 1 को 3 की जगह, और ये वाला जो है, ये दोनों वैल्यू जो है इनका साइन चेंज कर देंगे, -6 माइनस का 2। तो आप क्या लिखोगे? हेंस a इनवर्स इक्वल टू, वैल्यू रख दो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है? माइनस की 9, और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 6 माइनस 2 एंड 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप चाहो तो इसको इनटू कर दो या चाहो तो रहने दो। ठीक है, ये कहानी आपको समझ आ गई। अब अगर हमें 3 क्रॉस 3 का फाइंड करना है तो सेम करना है, आपको उसमें भी एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, उसमें भी आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, और फिर हम क्या करेंगे? उसका इनवर्स में वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल बता देती हूँ। मान लो हमारे पास है a इक्वल टू, a इक्वल टू क्या है? 1 3 2 0 5 1 0 1 0। ठीक है, ऐसा हमारे पास है। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो मैं अलोंग C1 के रिस्पेक्ट में क्या करूंगी? एक्सपांड करूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है? 0 0 2 है, तो मैं डायरेक्ट 1 के रिस्पेक्ट में करूंगी, तो क्या आ जाएगा?
ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 5 1 1 0, बाकी 0 0 जाएगा, माइनस का 0 प्लस का 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 का इंटू करेंगे तो सेम 5 का 0 इंटू से 5 माइनस का 1, तो दैट इज इक्वल टू -1। तो तुम्हें पता चल गया डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो गया -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो हम क्या लिखेंगे कि हमें पता है, सिंस वी नो दैट कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू निकालना पड़ेगा, तो फिर वही बात C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 ये निकालना पड़ेगा हमें, तो निकाल लेते हैं। तो C11 क्या आ जाएगा, अब फिर से वही, अगर Cij में अगर हमारे पास -1 की पावर i प्लस j करने पे क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, इक्वल टू क्या है, इवन नंबर, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और अगर Cij में -1 की पावर i प्लस j ऐड करने में क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, मतलब ऑड नंबर, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। तो 1 1 ऐड करेंगे तो इनटू हमारे पास हो जाएगा इवन हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे M11, यहाँ से आप M11 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यही 5011, तो 5110, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 -1, तो यहाँ से -1 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा C12 इक्वल टू C12 देखो -1 आ जाएगा। अब M12 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, M12 का मतलब ये हटेगा ये हटेगा, तो यहाँ सॉल्व कर लेते 0 आ जाएगा, तो ये फाइनल वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। फिर हम C13 मैं डायरेक्ट निकाल देती हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है, 1 इंटू, अब हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटेगी, अगेन 0 आ जाएगा, तो ये भी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। अब C21 में माइनस आएगा, माइनस साइन, अब देखते वैल्यू क्या आएगी, तो 21 का मतलब है कि फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटेगा, तो 0 माइनस का 2, तो -2 आ गया, तो ओवरऑल हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। C22 इक्वल टू, अब ये +1 होगा तो प्लस साइन आएगा, और कौन सा कॉलम हटेगा, सेकंड कॉलम, तो ये 1 का इंटू 0 से 0, 0 का इंटू 2 से 0, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0। C23 की वैल्यू मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा, 1 का इंटू 1 से तो 1, और 2 3 -1 की पावर 2 3 करेंगे तो -1 पहले आ जाएगा, फिर इंटू में क्या आ जाएगा 1 का इंटू 1 से 3 का 0 से, तो मतलब 1, तो दैट इज इक्वल टू -1 कंप्लीटली ये जाएगा। फिर C31 में देखो क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, +1 आएगा, 3 1 4 इवन होता है तो 1 वैल्यू आ जाएगी, 3 1 जा 3 -5 2 जा 10, तो 3 - 10 माइनस का 7, तो ओवरऑल ये क्या आ गया माइनस का 7। C32 का मतलब हमारे पास क्या हो गया, अभी सेकंड कॉलम हो गया, तो 1, इसके में हमारे पास क्या जाएगा, ये 32 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑड, और ऑड में कितनी वैल्यू होती है -1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो कंप्लीटली इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1। अब एक लास्ट बची C33 ऐड करेंगे तो इवन मतलब 1, 33 का मतलब है हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 5 1 जा 5 0, तो 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो अब हम एडजॉइंट ए की वैल्यू रख देते हैं, तो एडजॉइंट थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए और हम चीजों को क्लियरली लिख पाए, ठीक है, जल्दी हट जा भाई, चलो हट गया। अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, चलो बताओ क्या आएगा, C11 C12 C13 कॉलम में रखना है, ध्यान रखना, तो -1 0 0, ये हो गया -1 0 0, फिर 2 1 2 2 2 3 मतलब 2 0 -1, तो यहाँ रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे -1, फिर 3 1 3 2 3 3, तो -7 -1 5, तो -7 -1 5, ठीक है, ये हो गया, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट है। अब हम लिखेंगे नाउ, हमें पता है ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ वैल्यू रखनी है यहाँ, तो डिटर्मिनेंट कितना है -1, तो ये लगो -1, और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी हो गई -1 2 -7
0 0 -1, फिर 0 -1 एंड 5, ठीक है। अब क्या होगा, 1/-1 कितना होता है, -1। अब -1 होता है तो -1 का इंटू करना है, तो ये मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट में -1 का इंटू हो जाएगा। तो माइनस का जब इंटू होता है तो जो नेगेटिव साइन वाली होती हैं चीजें वो पॉजिटिव हो जाती हैं, और जो पॉजिटिव होती हैं वो क्या हो जाती है, नेगेटिव। मतलब -1 का इंटू -1 से करेंगे तो 1, फिर -1 का इंटू 2 से करेंगे तो -2, देन 7, 0 में तो 0 कर देगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। तो ये रहा अपना ए इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप इनवर्स फाइंड करोगे, आप क्या चेक करोगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। करेगा तो ही हमें निकालना है, नहीं करेगा तो वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कि आप सारी चीजें निकाल लो, बाद में पता चला डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया। तो आज की कहानी यहीं पे होती है खत्म। तो आज हमने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया है, इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे कि हमने पढ़ा क्या क्या है शॉर्ट में, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इतनी सारी चीजें ना दिखें। मैंने एक दो शॉर्ट ट्रिक बता दी हैं तो जो आपको लगेगा ज्यादा हो गई हैं, बट वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट में मैंने आपको बताया है 2x2 के लिए कैसे निकालना है और 3x3 के लिए, ठीक है। होता क्या है, ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ किसका, ट्रांसपोज ऑफ CIJ, और ये एक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। आई बात समझ में, इतनी कहानी थी सिर्फ इसकी। बाकी दो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई थी, शॉर्टकट बताए थे। क्या बताए थे, शॉर्टकट मेथड बताए थे, क्या फाइंड करने के लिए, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए और 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको ये बताई। इनवर्स में मैंने आपको, फिर मैंने आपको 2-3 रिजल्ट बताए कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया तो ये इंप्लाइज करेगा कि ए एक क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर, ठीक है। फिर मैंने आपको एक रिजल्ट बताया कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। क्या होता है इधर, इनवर्स के लिए, ठीक है। फिर मैंने आपको इनवर्स बताया कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बताया कि नहीं बताया, ठीक है। अब ये अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी हमारे पास क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में। तो मैंने आपको टोटल इतनी ही चीजें बताई हैं, बाकी जो मैंने बताया है आपको क्या किया है, सारे फॉर्मूले बताए, ठीक है। और एक मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट का, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आज टोटल इतनी सी कहानी हमारे पास रही है कि हमने एडजॉइंट फाइंड किया, दो ये तीन छोटे छोटे रिजल्ट्स देखे और इनवर्स देखा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, समझ आई होंगी। किसी भी प्रकार का डाउट है आप क्या कर दोगे, कमेंट कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बने रहिए इसी प्रकार, लेट्स बिट चैनल से जुड़ना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।